डियर फ्रेंड्स, आज हम इस स्टोरी को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं और सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड इसको तोड़कर समझते हैं। ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीब में आपका स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्लेवर जैकल, चालाक सियार यानी गीदड़। वंस अ हंग्री जैकल फाउंड अ डेड एलिफेंट। एक बार एक भूखे गीदड़ ने फाउंड पाया अ डेड एक मरे हुए एलिफेंट हाथी को। इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़कर समझते हैं। वंस ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता है जो किसी नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देता है, बताता है। ये टाइम को बता रहा है, यानी एक बार की बात है, एक जमाने की बात है। इसलिए वंस क्या बनेगा? एडवर्ब। अ हंग्री, एक भूखा। हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी नाउन की विशेषता को बताए, उसकी खासियत को बताए और किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। जैकल के बारे में बता रहा है कि जैकल कैसा था? वो भूखा था। हैंग्री एडजेक्टिव है, जैकल क्या है? नाउन है और सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है। यहाँ पर ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये है कि किसी भी भूखे गीदड़ की बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक गीदड़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि भूखा कोई भी गीदड़ था। इसलिए हमने ऐसा हंगरी से पहले अ का यूज किया है। अगर इसी जैकल का यूज आगे चल करके दूसरे या पैराग्राफ में होता है, तो फिर हम जैकल से पहले अ नहीं लगाएंगे बल्कि ड लगाएंगे, क्योंकि फिर वो एक स्पेसिफिक गीदड़ बन जाएगा जिसका जिक्र यहाँ हो चुका है। जब दोबारा इसका जिक्र होगा तो हमारे जहन में ये वाला आएगा, जो स्पेसिफिक बन जाएगा फिर। इसलिए हम वहां पर द का यूज करेंगे। एक भूखे गीदड़ ने पाया, ये फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुआ है, पाया। एक मरे हुए हाथी को। डेड भी क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये एलिफेंट जो नाउन है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि एलिफेंट कैसा था? मरा हुआ था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू ईट, खाना, हिम, उसको। ही क्या है यहाँ पर? यह प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वांटेड क्या है? वांट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। वह चाहता था। अब जब हम पास्ट का ट्रांसलेट करते हैं पास्ट को, तो तीन तरीकों से करते हैं। या तो हम ऐसे करेंगे उसने चाहा, या हम ऐसे करेंगे वह चाहता था, या हम ऐसे करेंगे उसने चाहा था। तो जब पास्ट सिंपल सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो तीन तरीकों में से किसी भी एक तरीके पर करते हैं। जैसे कि ही शेयर्ड, उसने शेयर किया। ही शेयर्ड, वह शेयर करना चाहता था। ही शेयर्ड, उसने शेयर किया था। या ही स्टडीड, उसने पढ़ाई की। ही स्टडीड, वह पढ़ता था। ही स्टडीड, उसने पढ़ा था। इस तरह हम पास्ट सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन तीन तरीकों पर करते हैं। वह चाहता था, टू ईट, खाना। टू ईट क्या है? ये इन्फिनेटिव वर्ब है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब है किसी वर्ब के ट्रांसलेशन में ना आता है। जैसे कि टू ईट, खाना, टू टीच, पढ़ाना, टू रीड, पढ़ना, टू स्टडी, पढ़ना, टू सिंग, गाना, टू ड्रिंक, पीना, टू रन, भागना। इस तरह जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है तो वो इन्फिनेटिव होता है और उसके ट्रांसलेशन में ना आता है। वह चाहता था, टू ईट, खाना, हिम, उसको। हिम क्या है? ये प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर कोई काम किया जाए, यानी कि कर्म को। इसलिए ही ट्राइड टू टियर हिज स्किन, उसने कोशिश की, टू टियर, फाड़ने की, हिज स्किन, उसकी स्किन को, खाल को, किसकी? हाथी की। बट हिज टीथ, लेकिन उसके दांत, कुड नॉट टियर, नहीं फाड़ सके, द थिंग स्किन, देखिए भारी स्किन को, मोटी खाल को, हाथी की मोटी खाल को उसके दांत नहीं फाड़ सके। यहाँ पर देखते हैं बट क्या है? कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। हिज क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि पजेसिव कहते हैं, यानी कि जो किसी चीज को पजेस करते हैं, ऑन करते हैं, ऑनरशिप के तौर पर। उसके दांत ने। कुड, कैन की सेकंड फॉर्म है, बात पास्ट की हो रही है, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज किया है, ना कि कैन का। वह नहीं फाड़ सका। द थिंग स्किन, यानी मोटी खाल को। थिंग क्या है यहाँ पर? ये है एडजेक्टिव और ये क्या है? यहाँ पर नाउन है।
देन फिर he saw a lion, उसने देखा एक शेर को। सो सी की सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारी पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। क्या है, यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि नॉन स्पेसिफिक शेर की बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक शेर की बात नहीं हो रही है। He did not want to share the elephant with anyone, वह नहीं चाहता था। He did not want, वह नहीं चाहता था, to share, बांटना, शेयर करना, the elephant, हाथी को, with anyone, किसी के साथ भी। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डिड नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद वांट आया है। एक बात याद रखनी चाहिए, हमेशा डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या इंजी फॉर्म डिड नॉट के बाद नहीं आती। वह नहीं चाहता था, टू शेयर या इन्फिनेटिव वर्ब हो गया, बांटना। द एलिफेंट ये हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन है। विद एनीवन, किसी के साथ भी, एनीवन क्या है, प्रोनाउन है, और विद क्या है, प्रीपोजिशन है। सो ही सेड, तो उसने कहा, दिस एलिफेंट वाज किल्ड 3 days अगो, ये हाथी, दिस, दीज, दैट, दोस, इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनको बोलते हैं, यानी कि इशारा करते हैं इनके जरिए उंगली से कि ये हाथी, वो हाथी, या ये हाथी बहुत सारे, या वो बहुत सारे हाथी, इस तरह दिस, दोस, दीज, दैट वगैरह से इशारा किया जाता है। यह हाथी वाज किल्ड, मारा गया था, 3 days अगो, 3 दिन पहले। वाज किल्ड क्या है, ये पैसिव वॉइस है, हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। वाज के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है मोस्टली, और ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। आई एम आई एम गार्डिंग इट फॉर यू, मैं देखभाल कर रहा हूँ, यानी मैं इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। इट इसकी, फॉर यू, तुम्हारे लिए। प्लीज ईट इट, खा लीजिए इसको। द लायन रिप्लाइड, शेर ने जवाब दिया। आई ओनली ईट फ्रेश मीट, मैं सिर्फ खाता हूँ फ्रेश मीट, ताज़ा मांस, मैं सिर्फ ताज़ा मांस खाता हूँ। आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओनली क्या है, ईट क्या है, ओनली भी क्या एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है, ईट को खाने को बता रहा है कि किस तरह खाते, कैसे खाता हूँ, सिर्फ, सिर्फ। और एडवर्ब वही होता है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता को बता देता है। ओनली खाता हूँ, ईट, फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव है, मीट क्या है, नाउन है। एंड और ही वॉक अवे, और ही वॉक अवे, वह चला गया, यानी कि वह चला गया वहां से। आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद, यानी कि कुछ लम्हों के बाद। अ वॉफ कैम बाई, एक भेड़िया आया वहीं से, यानी कि भेड़िया का गुजर हुआ। द जैकल सेड, सियार ने कहा, गीदड़ ने कहा, दिस एलिफेंट वॉज किल्ड बाई ए पॉइजनस एरो, ये हाथी मारा गया है बाई ए पॉइजनस, एक जहरीले तीर के थ्रू। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल सेंटेंस का। ये हाथी वॉज किल्ड, मारा गया है, बाई क्या है यहाँ पर, इसके थ्रू, यानी कि बाई का मतलब है थ्रू, एक जहरीले तीर से। द कॉशस वॉफ, होशियार भेड़िया, ऑल्सो भी, वेंट अवे, चला गया दूर, यानी कि होशियार भेड़िया भी वहां से चला गया। लेटर, बाद में। ए लेपर्ड कैम बाई, एक चीता आया, यानी कि चीते का गुजर हुआ। द जैकल शाउटेड, गीदड़ चिल्लाया। दिस एनिमल, यह जानवर, वाज किल्ड, मारा गया, बाय द लायन, शेर के थ्रू, यानी कि ये जानवर शेर के थ्रू मारा गया था। कम एंड ईट इट, आइए और खा लीजिए इसको। द लेपर्ड क्विकली रिप्ड द एलिफेंट्स स्किन, चीते ने जल्दी से फाड़ दी द एलिफेंट्स स्किन, हाथी की खाल को। द लेपर्ड ये क्या है, हमारा नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। द डेफिनेट आर्टिकल है, स्पेसिफिक चीते की बात हो रही है, क्योंकि चीता एक बार पहले आ चुका था। यहाँ पर देखो अ लेपर्ड, यहाँ हमने अ का यूज किया था, ना कि द का, इसलिए यहाँ पर तो नॉन स्पेसिफिक चीता था, लेकिन जब इसका हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक चीता बन गया। अब इससे पहले द का यूज किया है। क्योंकि क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि रिप्ड जो वर्ब है इसको यो डिस्क्राइब कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि उसने जल्दी से फाड़ दिया। द एलिफेंट्स स्किन, हाथी की खाल को। एलिफेंट्स ये हमारा एपिस्ट्रोफी है यहाँ पर, और इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं काकी के, एलिफेंट्स स्किन, हाथी की खाल को। बट, लेकिन, एज ही वॉज अबाउट टू ईट हिम, लेकिन जैसे ही वॉज अबाउट टू ईट हिम, वह खाने वाला था उसको।
जैसे ही वो उसको खाने वाला था, द जैकल शाउटेड, गीदड़ चिल्लाया, द लायन इज बैक, यानी कि शेर आ रहा है वापस, यानी शेर है वापसी में, शेर वापस आ रहा है, रन दौड़िए दौड़िए। सो द लेपर्ड रैन अवे, चीता भाग गया, यानी दूर भाग गया चीता भी। लेपर्ड रैन क्या है, रन की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। द क्लेवर जैकल हैड अ हार्टी फेस्ट फॉर मेनी डेज, चालाक गिदड़ के पास हो गई थी अ हार्टी फेस्ट, हार्दिक दावतें, यानी कि दिली ख्वाहिश की जो दावतें थी, हार्दिक दावतें, फॉर मेनी डेज, कई दिनों के लिए। क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये विशेषता बता रही है किसकी, जैकल नाउन की, कि जैकल कैसा था, क्लेवर चालाक था। हेड क्या है यहाँ पर, ये पजेसिव वर्ब है। आ क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। हर्टी क्या है, एडजेक्टिव है। फेस्ट क्या है, ये नाउन है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। मैनी क्या है, डिटर्मिनर है, यानी कि दिनों को बता रहा है कि कई दिनों तक के लिए। डेज क्या है, प्लूरल नाउन है। इस तरह हमने इसको ब्रेक डाउन किया है, और यहाँ पर ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। हम इसी तरह अगर डे बाय डे पढ़ते हैं तो बहुत जल्द हमारी ग्रामर स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव हो जाएंगी और इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. See you in the next video.